प्रस्तुत है परम वंदनीय माता जी के आशीर्वचन अमृतवाणी में। हमारे आत्मीय परिजनों, आज मुझे अपार खुशी है और प्रसन्नता है। हमने एक देव मानवों का एक समूह बनाया है। गुरुजी कहा करते थे कि हम धरती पर स्वर्ग लाने की चेष्टा कर रहे हैं और मनुष्य में देवत्व का जब उदय हो जाता है तो वो अपने निजी स्वार्थों को हट करके और परमार्थ की ओर चलता है। परमार्थ की ओर जब चलता है तो स्वतः ही भगवान उसको देता हुआ चला जाता है, इसमें दो राय नहीं है। देव संस्कृति का मतलब है कि अनगढ़ को गढ़ना, उसको अच्छा बनाना, नेक रास्ते पर उसको चलाना। हमने नेक रास्ते पर ब्राह्मणोचित जीवन जीने के लिए आप लोगों को प्रेरित किया और ये कहा कि भैया बेटा करके आपको समझाया और ये समझाया कि आप अपने लिए पेट और प्रजनन के लिए ही जीवित न रहें। ये राष्ट्र भी हमारा है, सारा विश्व हमारा है। हम राष्ट्र की सेवा करें, हम थोड़ा थोड़ा भी करें तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं, बहुत कुछ कर सकते हैं। कितने कर्जे से हमारा राष्ट्र दबता हुआ चला जा रहा है, यदि हम थोड़ा थोड़ा बचावें तो हम बहुत कुछ बचा सकते हैं। किसी समय में शास्त्री जी ने कहा था, लाल बहादुर शास्त्री जी ने ये नारा लगाया था कि एक वक्त की रोटी छोड़ देनी चाहिए और एक दिन का उपवास करना चाहिए। तो सहस्र व्यक्तियों ने स्वीकार किया था, क्योंकि जैसा उनका चिंतन था वैसा ही उनका चरित्र था। तो चरित्र और चिंतन ने दोनों ने मिलकर के वो साहस पैदा व्यक्तियों में किया जो करना चाहिए। और गुरुजी ने भी यही किया कि जो उन्होंने कहा वो ही उन्होंने किया, जो जीवन में धारण किया वही दूसरों को प्रेरित करते रहे और ये कहते रहे कि उपासना के रास्ते पर चलो, भगवान के रास्ते पर चलो, तो आपको वो अमूल्य जो संपदाएं हैं, गुणों की जो संपदा है वो मिलती चली जाएंगी। वो संपदाएं नहीं जो कि कांच के टुकड़ों पर या कागज के टुकड़ों पर हम ये समझते हैं ये संपदाएं हमारी, ये संपदाएं नहीं है। गुण कर्म स्वभाव ये हमारी संपदा है, संवेदना हमारी संपदा है। यदि हमारे अंदर संपदा वो हमारे अंदर पैदा नहीं हुई संवेदना, तो हम किस प्रकार दूसरों की सेवा कर पाएंगे। आपको प्रेरित किया गया है कि आप संवेदनशील बनिए। किसी समय में 7 ऋषि थे और सारे विश्व का संचालन करते थे। आज हमारे देश में जिनको के संत कहते हैं, मैं आप क्षमा करें कोई बात गलत निकल जाए तो मुंह पे आ गई है तो कह ही देना चाहिए। हमारे राष्ट्र में 35 वर्ष पूर्व 56 लाख संत थे और इस समय मैं समझती हूँ 80 लाख से कम संत नहीं होंगे। उस देश की ये हालत कैसे हो गई? जो कि थोड़ी सी फौज है हमारे पास, राष्ट्र के पास थोड़ी सी फौज है तो तन के खड़ी हो गई है। देखे कोई आंख उठा करके तो देख जाए हमारी तरफ। तो फिर क्या कारण है कि 80 लाख संत होते हुए भी हमारे यहाँ शिक्षा का अभाव, हमारे यहाँ दहेज प्रथा का उन्मूलन नहीं हो पा रहा है। आखिर क्यों नहीं हो पा रहा है? इसलिए नहीं हो पा रहा है कि हम संत कहलाने वाले तो हैं, लेकिन हमारे हृदय में जो पीड़ा होनी चाहिए देश के लिए और समाज के लिए और विश्व मानव के लिए, वो हमारी पीड़ा हमारे अंदर से पैदा नहीं हुई। और जिस दिन ये पीड़ा पैदा हो जाएगी उसी दिन हर व्यक्ति ब्राह्मण बनता हुआ चला जाएगा। मेरे पास एक ही दौलत है, वो माँ की ममता, वो माँ का प्यार और माँ का दुलार जो सदैव आपके ऊपर छाया रहेगा।
आपके ऊपर वर्षा करता रहेगा, आपको दुलारता रहेगा, और साथ साथ में गलतियां करेंगे तो डांट भी आप खाएंगे, डांट भी खाएंगे, डंडे भी खाएंगे, ये भी तैयार रहना। मेरे अंदर प्यार भी है, दुलार भी है, और शक्ति भी बड़ी जबरदस्त है। शक्ति भी ऐसी है, यदि आप समय पे नहीं चेत पाए तो फिर आपको प्रत्यक्ष तो नहीं पर परोक्ष रूप से आपके ऊपर डंडा लगेगा ही, वो लगेगा ही, और आप लाइन पे आए बगैर मानेंगे नहीं, आप लाइन पे आ ही जाएंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि ये मेरे बेटे और मेरी बेटियां बैठी हैं तो हमारे पद चिन्हों पर चलेंगी और चलने की कोशिश भी कर रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मैं सभी से निवेदन करूंगा कि स्थिर होकर हम उस बात को सुनने का, समझने का प्रयत्न करें जिस आशय को ध्यान में रखकर परम पूज्य गुरुदेव ने इस स्थान को युग तीर्थ की संज्ञा दी थी। भारतीय संस्कृति का केंद्र हम लोग शांति कुंज को बोल सकते हैं। और जब हम लोग भारत की या भारतीय संस्कृति की बात करते हैं दोस्तों, उस चिंतन शैली की, उस विचार शैली की, उस आचरण और व्यवहार शैली की बात करते हैं जिससे परिचय होने पर व्यक्ति को भारतीय संस्कृति का और देव संस्कृति का आभास होता है। तो ऐसी एक नहीं अनेकों बातें हैं जिनको कि हम भारतीय संस्कृति की विशिष्टता कह सकते हैं। उनका नाम लेते ही व्यक्ति दुनिया के किसी भी कोने में बैठा हो, भारत में हो, नेपाल में हो, अमेरिका में हो, यूके में हो, इससे फर्क नहीं पड़ता, दुनिया के किसी भी कोने में हो, उनका नाम लेते ही व्यक्ति को इस बात का आभास हो जाता है कि ये व्यक्ति भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि है। दिखने में तो जो भारतीय हैं वो पाकिस्तानी हैं, बांग्लादेशी हैं, ईरानी हैं, अफगानी हैं, यहाँ तक कि दक्षिण अमेरिकी लोग भी भारतीय जैसे दिखते हैं। बाहर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता, पर कुछ बातें ऐसी हैं जिनके करते ही, आपके प्रणाम करते ही, आपके नमस्ते कहते ही, आपके माथे का तिलक देखते ही, आपके कुर्ता धोती को देखते ही, आपकी शिखा को, आपके यज्ञोपवीत को देखते ही, आपके जप तप की, आपके योग तंत्र की, आपके ज्ञान ध्यान की, आपके आस्था अध्यात्म की बातें करते ही सामने वाले व्यक्ति के चिंतन में स्पष्ट हो जाता है कि व्यक्ति भारतीय संस्कृति का प्रतिनिधि है। बाहर से तो सभी एक जैसे लगते हैं, पर कुछ बातें ऐसी हैं दोस्तों जिनका जिक्र आते ही, जिनका उल्लेख आते ही व्यक्ति इस बात को समझ जाता है कि जो सोच है ये भारतीय मिट्टी से निकल करके आई। और ऐसी ही एक सोच का नाम तीर्थों की स्थापना है। हम लोग ध्यान से देखें तो भारतीय चिंतन में, भारतीय सोच में, भारतीय परंपरा में तीर्थों का भाव, तीर्थों को जाने का भाव, तीर्थाटन का भाव, तीर्थ दर्शन का भाव बड़े देवीय संकल्प के साथ लिया गया है। भारत का हर व्यक्ति तीर्थ यात्रा पर जाता है। तीर्थ यात्रा हम लोग महसूस नहीं कर पाते, पर हमारे खून के अंदर समाई हुई है, हमारे रक्त के अंदर ये तीर्थ यात्रा का भाव समाया हुआ है। अब ये जब बात है तो ये बात एक महत्वपूर्ण प्रश्न को जन्म देती है। प्रश्न इस बात का है दोस्तों कि जब हम देखते हैं कि तीर्थ यात्रा भारतीय चिंतन का, भारतीय परंपरा का अभिन्न अंग है, तो जो लोग भारतीय शास्त्रों की गंभीरता को जानते हैं वो इस बात को भी जानते हैं कि हमारे यहाँ आध्यात्मिक उपलब्धियों का आधार तो एक ही बात को बताया गया है, और उसका नाम है आत्म परिष्कार और स्वयं का सुधार। मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि यदि आप अच्छे इंसान बन जाते हैं तो आपको किसी तीर्थ की आवश्यकता नहीं। तो जिस जगह पर ये चिंतन दिया गया वहाँ पर आप एक नदी में नहा करके आ जाइए, या भगवान के दर्शन कर लीजिए, या छोटा मोटा कर्मकांड कर लीजिए। इस बात को तो लोग जानते थे कि ये आध्यात्मिक पुरुषार्थ के शिखर पर ले जाने का कोई कारण नहीं हो सकता। प्रश्न उठता है कि जो ऋषि मुनि इस बात से परिचित थे, जिनको पता था कि अपने जीवन को तपस्या की कसौटी पर कसे बिना किसी भी आध्यात्मिक उपलब्धि को प्राप्त नहीं किया जा सकता, जिनको पता था कि इस देश में
अपने आप को शिखर पर पहुंचाने के दो ही माध्यम हैं, और एक का नाम है आत्म परिष्कार और दूसरे का नाम है लोक उत्थान। जिनको पता था और जिनने इस बात को कहा कि स्वयमेव तीर्थानि पुनन्तु संताः, कि यदि आप स्वयं तीर्थ बन जाते हैं तो आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, जिनने इस बात को बार बार कह करके सुनाया और सुनाया ही नहीं, मैं कहता हूँ जानते परिचित ही नहीं थे, वो अपने जीवन में जी करके भी दिखाते थे। तीर्थों की स्थापना के पीछे एक बड़ा गंभीर उद्देश्य हुआ करता था, बड़ा महत्वपूर्ण उद्देश्य था। पहला उद्देश्य तो ये था कि जो तीर्थ थे ये सामाजिक उत्थान के केंद्र हुआ करते थे। एक पूरे समाज को यदि अपने चलने की दिशा के लिए निर्देश की आवश्यकता होती थी तो वो इन तीर्थों पर जाते थे। इसीलिए आपको भारत का कोई तीर्थ नहीं मिलेगा जहाँ पर किसी न किसी तरह का समागम न घट रहा हो। कहीं कुंभ का मेला लग रहा है तो कहीं माघ का मेला लग रहा है, कहीं चैत्र का मेला लग रहा है तो कहीं बैशाख का मेला लग रहा है। इन सारे स्थानों पर किसी न किसी तरह के समागम, किसी न किसी तरह का मेला लगा करता था, और हर समाज के अपने तीर्थ होते थे। आपको कहीं आदिवासी समाज का मिलेगा, कहीं निमाड़ का मिलेगा, कहीं मालवा का मिलेगा, कहीं खानदेश का मिलेगा। उन पूरे क्षेत्र के अपने एक तीर्थ होते थे। जब जब समाज को आवश्यकता होती थी कि हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए निर्देश की आवश्यकता है तो वो इन तीर्थों पर जाते थे और अपने जीने की दिशा को लेकर के आते थे। ये तीर्थ न हो तो न पूरब का व्यक्ति पश्चिम को जाए, न पश्चिम का व्यक्ति पूरब को ना आए, न उत्तर का दक्षिण को जाए, न दक्षिण का उत्तर को आए। भाषाएं अलग हैं, रहन सहन अलग है, भेष भाषा अलग है, आदमी के खाने के तरीके अलग हैं, पर जो चीज़ जोड़ करके रखती है दोस्तों वो तीर्थ जोड़ करके रखते हैं। जो पहली चीज़ है महत्वपूर्ण है, इस बात को गंभीरता के साथ याद रखने की आवश्यकता है। और ये बात मैं सिर्फ अपने लोगों के लिए नहीं बोल रहा हूँ दोस्तों, मैं हर व्यक्ति के लिए बोल रहा हूँ, हर भारतीय के लिए बोल रहा हूँ, उन भारतीयों के लिए बोल रहा हूँ जो भारत में रहते हैं, उन भारतीयों के लिए बोल रहा हूँ जो भारत के बाहर रहते हैं, उन भारतीयों के लिए बोल रहा हूँ जो यहाँ पे पुश्ते निकाल चुके हैं, उन भारतीयों के लिए बोल रहा हूँ जिनकी पीढ़ियाँ अभी आने वाली हैं कि ये जो भारत है ये सही पूछा जाए तो एक जीता जागता तीर्थ है। और उसमें हम लोग सांप्रदायिक एकता का, सामाजिक सद्भाव का, एक दूसरे के प्रति प्रेम का, एक दूसरे के प्रति विश्वास का सूत्र और मंत्र देते हैं। पहला जो उद्देश्य तीर्थ का था वो ये था कि यदि आप इन सारे तीर्थों को जोड़ लें तो एक पूरा भारत बन जाता है। दूसरा उद्देश्य था दोस्तों कि आप कल्पना करके देखिए कि तीर्थ बनते कहाँ थे। छोटे छोटे गाँव के तीर्थ भी आप देखेंगे तो ऐसी जगहों पे बनते थे जहाँ पर प्राकृतिक सुषमा होती थी, सुंदरता होती थी। आपके आसपास का तीर्थ आप याद करके देखिए, आपको पता चलेगा कि जो आपके पास का निकट का तीर्थ है उस जगह पर जंगल है, उस जगह पर पेड़ है, उस जगह पर अच्छा सा पहाड़ है, नदी बह रही है, सुंदर जगह होती थी। अब आप कल्पना करके देखिए, गंगोत्री आप पहुँच गए, नयनाभिराम हिमालय, वहाँ पर जो गंगा की लहरें हैं वो आपके हृदय को छेदती हुई जा रही हैं, मन आदमी का बिल्कुल शांत हो जाता है। वहाँ पहुँचे तो शरीर के कष्ट निकल जाते हैं। कल्पना करके देखिए कि कोई निमाड़ का व्यक्ति, कोई मालवा का व्यक्ति, कोई झारखंड का व्यक्ति, कोई बिहार का व्यक्ति, कोई उधर खानदेश का व्यक्ति, कोई वागड़ का व्यक्ति, कोई काठियावाड़ का व्यक्ति, कोई गुजरात का व्यक्ति, कोई कच्छ का व्यक्ति, इन जगहों से चलकर जब महीने लगा करके गंगोत्री पहुँचता था, महीने लगा करके जब वहाँ पर पहुँचा है तो वहाँ पहुँचते से ही मन शांत हो जाता था, शरीर के कष्ट चले गए। वैसे भी जो व्यक्ति 9 महीने चल के पहुंचा है उसका शरीर तो वैसे ही मजबूत हो जाता था। आदमी के शरीर के कष्ट चले जाते थे, आदमी का मन बिल्कुल शांत हो जाता था। और जो उन स्थानों पर इतने कष्ट उठा करके पहुंचते थे वो व्यक्ति फिर इस जल्दी में नहीं होते थे कि 2 घंटे में प्रणाम करना है और हवाई जहाज का टाइम निकल जाएगा, अभी जाके तुरंत चेक इन की फ्लाइट पकड़नी है। तब उनको ये होता था कि जब इतना कष्ट उठा करके पहुँचे हैं तो व्यक्ति उन जगहों पर ऊर्जा को ग्रहण करके जाता था। 5 दिन के सत्र करता था, 9 दिन के सत्र करता था, 1 महीना रुक करके जाता था, ताकि उस जगह के आध्यात्मिक वातावरण से अपनी प्राण ऊर्जा को आदमी फिर से चार्ज कर सके, उसको पुनर्जीवित कर सके। पहला उद्देश्य था दोस्तों कि प्राकृतिक वातावरण, दूसरा था आध्यात्मिक वातावरण। हम लोग 2 तरह के वातावरणों की बात करते हैं। आध्यात्मिक वातावरण व्यक्ति को आध्यात्मिक ऊर्जा से परिपोषित करता है। जगह में जिस तरह के भाव होते हैं उस तरह का मन का भाव बदल जाता है। जब भूमि सकारात्मक भावों से भर जाती है तो वहाँ पहुँचते ही व्यक्ति का मन उसी के अनुरूप हो जाता है। आप शांति कुंज जाते हैं तो मन बदल जाता है कि नहीं? शांति कुंज आते ही आदमी का मन जो है सत्र करने का, और यहाँ आते से ही व्यक्ति का मन साधना करने का और अनुष्ठान करने का होने लगता है कि नहीं? जैसे ही हम आते हैं
जगह का जो शुद्ध और पवित्र और सार्थक और सकारात्मक वातावरण है वो आदमी की सोच को बदल देता है, और नकारात्मक होता है तो मन नकारात्मक हो जाता है। श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को कंधे पर उठा करके जा रहे थे, जैसे ही मय दानव की नगरी में पहुँचे जहाँ पर भाइयों ने भाइयों को मारा था, उनके मन के भाव बदल गए। उनने अपने माता पिता को ज़मीन पर रख दिया, बोले आप लोग अंधे हो लंगड़े थोड़े हो, खुद चल के जाओ। पिता ने कहा कि साहब कैसी बातें कर रहा है। ध्यान लगाया, पता चला कि वो स्थान है जहाँ पर दानवों ने इस तरह का वातावरण निर्मित कर दिया था कि भाई भाई को मारता था। उनने कहा कि ये जगह सही नहीं है। उनने कहा इस जगह का वातावरण सही नहीं है। उनने अपने पुत्र से कहा कि बेटा तू इतनी दूर लेकर के आया है तो जरा 1 किलोमीटर और लेकर के चल। मन मार करके श्रवण कुमार बोला कि चलो लेके चलते हैं। लेके गया, 1 किलोमीटर दूर गया तो मन के भाव वापस आ गए। बोला क्या बोल रहा था, क्या हो गया था मुझे। आप कल्पना करके देखो कि जब प्रभाव श्रवण कुमार पर पड़ता है तो हम पर नहीं पड़ता होगा, हम पर भी पड़ता है। तो जो दूसरा उद्देश्य था दोस्तों इन तीर्थों का, वो ये था कि ये जगह प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण को पोषित करने वाली होती थी। तीसरा उद्देश्य तीर्थों का था दोस्तों कि जब आप वहाँ प्रवेश करते थे तो आपकी मुलाकात किन से होती थी? आपकी मुलाकात ऋषि स्तर के व्यक्तित्वों से होती थी। ऐसा कोई तीर्थ आपको नहीं मिलेगा जहाँ पर किसी ऋषि ने, किसी संत ने, किसी सिद्ध ने, किसी महात्मा ने, किसी अवतारी पुरुष ने साधना न करी। ढूंढ के देखो आप लोग, सोच के देखो, आपको एक तीर्थ नहीं मिलेगा। चौथी जो चीज़ इन जगहों पर होती थी दोस्तों, वो ये कि ये तीर्थ साधना और संस्कार की भूमि होते थे। कोई न कोई व्यक्ति वहाँ रह कर के तपस्या कर ही रहा होता था, और जब तपस्या कर रहा होता था तो क्या है, शास्त्रों में क्या आता है? शास्त्रों में आता है कि जब आप तप करते हैं तो आपके तप का 6वां हिस्सा भूमि टैक्स के रूप में ले लेती है। आपने किया, 6वां हिस्सा भूमि ले लेगी। गलत काम करोगे तो गलत ले लेगी, अच्छा करोगे तो अच्छा ले लेगी। और जब इतने सारे लोग मिलकर के तप करते थे तो उस जगह का, उस भूमि का संस्कार बदल जाता था। उस जगह पर अपने आप संस्कार ऐसे हो जाते थे कि व्यक्ति वहाँ पर पहुँचेगा तो उसका मन ही आध्यात्मिक कर्मों को करने के लिए होता था। ये जगह साधना की भूमि होती थी, संस्कार की भूमि होती थी। कोई न कोई व्यक्ति, कोई न कोई परिवार इन जगहों पर अपना चूड़ा कर्म कराने के लिए आया है, यज्ञोपवीत कराने के लिए आया है, गृहस्थ धर्म में आने के लिए आया है, कहीं पर कोई जो है वानप्रस्थ में शामिल हो रहा है, कोई सन्यास लेने के लिए आया है। सन्यास हर जगह पर नहीं दिया जाता था, तीर्थों पर दिया जाता। दीक्षाएं हर जगह पर नहीं दी जाती थी, तीर्थों पर दी जाती थी। गुरुदेव का आप पढ़ते हो कि नहीं? गुरुदेव जब मंत्र दीक्षा लेने के लिए गए तो वाराणसी में गए मिलने के लिए। आदमी जो है इन संस्कारों को कराने के लिए जागृत स्थानों पर जाता था। चौथा उद्देश्य तीर्थों का था दोस्तों कि ये स्थान साधना और संस्कार की भूमि होते थे। पांचवा, इन जगहों पर आप जितने भी हमारे परंपरा के अंदर आश्रम बताए गए, ब्रह्मचर्य है, गृहस्थ है, सन्यास है, वानप्रस्थ है, इनके मूर्त रूपों को आप वहाँ पर देख सकते थे। वहाँ पर आप पहुँचे तो इनके मूर्त रूपों को देख सकते थे। ब्रह्मचारियों को गुरुकुल की आवश्यकता होती है, गुरुकुल कहाँ होते थे? तीर्थों पे होते थे। गृहस्थ धर्म एक तपोवन होता है दिखाने के लिए। वशिष्ठ अरुंधति के साथ, अत्रि अनुसैया के साथ कहाँ रहते थे? तीर्थों पर रहते थे। सन्यास और वानप्रस्थ आदमी ग्रहण करने के लिए इन स्थानों पर जाता था। तब ऐसा थोड़ी होता था कि आज की तरह के तीर्थयात्री होते थे कि साहब गंगोत्री पहुँचे हैं और सबसे पहले गंगा माता जी के साथ सेल्फी ली है और लेने के बाद फेसबुक पर स्टेटस अपडेट किया है और उसके बाद फिर ट्विटर पर ट्वीट कर रहे हैं कि हैशटैग तीर्थ यात्रा, और उसके बाद फिर घर जाकर के फिर संबंधियों को बता रहे हैं कि साहब इतना मैं तो गंगोत्री पहुंचा तो घंटे भर में मेरी समाधि लग गई। वो तो हड्डी हड्डी में से राम का नाम निकल रहा था। ठंडी लग रही होगी भैया तो कंबल लेके जाना अगली बार। आदमी जो है भूल जाता है। आज की तरह के तीर्थयात्री नहीं थे। ये जगह जो थी वो आदमी उन आश्रमों के मूर्त रूपों को देखने के लिए जाता था। और जो छठी चीज़ थी दोस्तों वो ये थी कि जब उन जमाने में लोग तीर्थ यात्राओं को निकलते थे तो गांवों से होते हुए, शहरों से, जत्थे के जत्थे चट्टियों से होते हुए जाते थे। जब जाते थे तो मन में श्रद्धा का भाव होता था, वो श्रद्धा के भाव का संचार करते जाते थे। और जब आते थे तो जो मिला है वो बांटते हुए जाते थे। तो जो तीर्थ की आग थी वो पूरे भारत के अंदर चिंगारी की तरह से फैल जाती थी।
आज की तरह के तीर्थ यात्री थोड़े ही थे कि जा रहे हैं तो लाउड स्पीकर पे ऐसा गाना बजाते हुए जा रहे हैं कि भगवान शिव सुन लें तो त्रिशूल भी उठाना पड़े, उनको 2-4 को भस्म भी करना पड़े, जटाएं भी खोलनी पड़े। आदमी को देते हुए क्या जा रहे हैं तो अनिद्रा देते हुए जा रहे हैं, बेचारे को स्ट्रेस और टेंशन हो गया, 2-4 की नींद उड़ गई। प्राण संचार तो क्या कर रहे हैं, प्राण हरण ज्यादा कर रहे हैं। और आदमी गंदगी फैलाते हुए जा रहा है और लौट रहा है तो बियर की बोतलें फैलाता हुआ जा रहा है। ये तीर्थ यात्रा नहीं है दोस्तों। ये जो चीजें हैं इनका कोई मूल्य नहीं है। तीर्थ जो है वो बड़े पवित्र भाव के साथ स्थापित किए गए थे, इसलिए किए गए थे कि इन तीर्थों के माध्यम से सामाजिक उत्थान का केंद्र बने। ये तीर्थ राजतंत्र को मर्यादित करने का केंद्र बने। ये तीर्थ व्यक्तिगत प्राण ऊर्जा के संचार का केंद्र बने। ये तीर्थ इसलिए थे दोस्तों क्योंकि ये तीर्थ पूरे भारत को एक क्षेत्र में एक जगह पर लाने का माध्यम थे, कारण थे सांप्रदायिक एकता का। ये तीर्थ इसलिए थे दोस्तों क्योंकि इन स्थानों पर जो प्राकृतिक और आध्यात्मिक वातावरण था वो व्यक्ति को नई ऊर्जा से सराबोर करता था। इन तीर्थों पर व्यक्ति ऋषियों से मिलकर के आता था। इन तीर्थों पर व्यक्ति साधना के लिए, संस्कार के लिए पहुंचता था। इन तीर्थों पर व्यक्ति चारों आश्रमों के मूर्त रूप को, साकार रूप को देखने के लिए पहुंचता था। अब आप पूछेंगे कि मैं इन बातों को आज बोल क्यों रहा हूँ। इसलिए बोल रहा हूँ दोस्तों कि यदि इस क्राइटेरिया पर अब हम शांति कुंज का मूल्यांकन करें तो हम महसूस कर लेंगे कि गुरुदेव ने शांति कुंज को युग तीर्थ कहा तो कहा क्यों। पहली जो बात थी कि शांति कुंज को गुरुदेव ने युग तीर्थ कहा। जिस तरह से मैंने बोला कि ये गेम भारत के सारे शक्तिपीठों को लेकर के खेलने की आवश्यकता है, वैसा ही एक गेम गुरुदेव के द्वारा स्थापित 2400 शक्तिपीठों को लेकर के खेलने की आवश्यकता है। आप यदि 2400 शक्तिपीठों को लेकर के बैठें और एक बिंदु से दूसरे बिंदु को जोड़ें, फिर से भारत तैयार हो जाता है। फिर से भारत तैयार हो जाता है। और इस भारत के केंद्र में क्या है? इस भारत के केंद्र में शांति कुंज है। गुरुदेव ने शांति कुंज को आप देखें तो सामाजिक एकता का केंद्र बनाया है। यहाँ पहुँचते से ही आपकी मुलाकात पूरे भारत से हो जाती है। त्रिपदा 1 में कौन रह रहे हैं? राजस्थान से कभी आए थे। त्रिपदा 2 में कौन रह रहे हैं? उत्तर प्रदेश से कभी आए थे। थोड़ा आप आगे चले कोई महाराष्ट्र का है, थोड़ा आप आगे चलें उत्तर प्रदेश का है, थोड़ा आप आगे चलेंगे तो कोई बिहार का है, थोड़ा आप आगे चलेंगे कोई तमिलनाडु का है। आपको पूरे भारत से मुलाकात बस्तर से हो जाएगी, छत्तीसगढ़ से हो जाएगी, महाराष्ट्र से हो जाएगी, गुजरात से, कच्छ से, हर जगह से हो जाएगी। कोई व्यक्ति आपको वागड़ का साफा लगा घूमता दिखेगा, कोई व्यक्ति आपको नेपाल की टोपी लगा घूमता दिखेगा, कोई व्यक्ति आपको हिमाचल की टोपी लगाया हुआ दिखेगा, कोई व्यक्ति पंजाब का कड़ा पहने हुए दिख जाएगा। यहाँ पर आपकी मुलाकात पूरे भारत से हो जाती है। ढोकला खाने का मन है मिल जाएगा, डोसा खाने का मन है मिल जाएगा, आपका मन पोहा खाने का है तो मिल जाएगा, आपका मन दाल बाटी खाने का है तो मिल जाएगा। शांति कुंज को दोस्तों गुरुदेव ने तीर्थ की उस परिभाषा के साथ स्थापित किया है जहाँ पर तीर्थ सामाजिक एकता का प्रतीक होते थे। विश्व मानव समाज में व्याप्त पीड़ा, पतन और पराभव को दूर करने के लिए समस्त विश्व के करोड़ों लोगों के चिंतन, चरित्र एवं व्यवहार में परिवर्तन की आवश्यकता है। इसके लिए युग निर्माण मिशन के संस्थापक पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने मनुष्य में देवत्व के उदय और धरती पर स्वर्ग के अवतरण का संकल्प लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने सन 1971 में अपने हिमालय प्रवास के उपरांत शांति कुंज को अपना कार्यक्षेत्र बनाया। शांति कुंज पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी एवं माता भगवती देवी की प्रचंड तप ऊर्जा के संस्कारों से अनुप्राणित है। यह एक आध्यात्मिक सैनिटोरियम है। यहाँ शरीर, मन और अंतःकरण को स्वस्थ समुन्नत बनाने हेतु वातावरण है। साथ ही सुख और शांतिपूर्ण जीवन जीने हेतु जीवन जीने की कला की युगानुकूल प्रेरणा एवं मार्गदर्शन यहाँ उपलब्ध होता है। वास्तव में सप्त ऋषियों की तपोभूमि पर स्थित शांति कुंज एक आध्यात्मिक ऊर्जा संपन्न युग तीर्थ है। यहाँ गायत्री माता का एक भव्य मंदिर तथा सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं हैं। सन 1926 से जल रहा अखंड दीप है जिसके सानिध्य में नियमित अखंड जप चलता रहता है। आश्रम में 9 कुंडी यज्ञशाला में अखंड अग्नि जल रही है जहाँ नित्य नियमित 1000 साधक गायत्री यज्ञ संपन्न करते हैं।
सभी प्रकार के संस्कार जो भारतीय संस्कृति के अंतर्गत आते हैं यहाँ निःशुल्क संपन्न किए जाते हैं। भारतीय संस्कृति के तत्व दर्शन, वसुधैव कुटुंबकम, गायत्री अर्थात सद्ज्ञान और यज्ञ अर्थात सत्कर्म के तत्व ज्ञान को जन जन तक पहुँचाने वाला यह जागृत तीर्थ लाखों साधकों का गुरुद्वारा है। अध्यात्म के गूढ़ विवेचनों की सरल व्याख्या कर उन्हें जीवन में कैसे उतारा जाए, इसका सतत शिक्षण यहाँ के 9 दिवसीय संजीवनी साधना सत्रों में चलता है। साधक यहाँ आते और संकल्पित अनुष्ठान पूरा कर अपना आध्यात्मिक कायाकल्प करके जाते हैं। शांति कुंज के भव्य जड़ी बूटी उद्यान में 300 से भी अधिक प्रकार की दुर्लभ सर्वोपयोगी वनौषधियाँ लगाई गई हैं। एक प्रयोगशाला में समय समय पर इन जड़ी बूटियों की जांच पड़ताल होती रहती है एवं साधना सत्र में भाग ले रहे साधकों को आवश्यकता अनुसार कल्क का सेवन कराया जाता है। शांति कुंज द्वारा आयुर्वेद का पुनर्जीवन कर 50 से अधिक वनौषधियों के चूर्णों एवं क्वाथ को जन जन तक लागत मूल्य पर पहुंचाया जाता है। सभी आगंतुकों की शारीरिक मानसिक जांच पड़ताल निष्णात चिकित्सकों द्वारा निःशुल्क की जाती है और आहार साधना, जप, ध्यान, प्राणायाम तथा वनौषधि संबंधी परामर्श दिया जाता है। गायत्री महाविद्या की शब्द शक्ति, यज्ञ ऊर्जा एवं ध्यान आदि पर वैज्ञानिक अनुसंधान हेतु एक आधुनिक ब्रह्मवर्चस्व शोध संस्थान की स्थापना यहाँ की गई है। भारतीय अध्यात्म एवं धर्म पर चिर पुरातन से लेकर अब तक लिखा साहित्य इस संस्थान में संकलित किया गया है। यहाँ से अखंड ज्योति नामक हिंदी मासिक एवं युग शक्ति गायत्री गुजराती, मराठी, उड़िया, बंगाली, तमिल और तेलुगु भाषाओं में प्रकाशित होती है। यहाँ का पत्राचार विभाग भारत एवं विश्व भर में बैठे जिज्ञासुओं और प्रज्ञा परिजनों के दैनंदिन जीवन की उलझनों को सुलझाने का मार्गदर्शन देता है। लोक सेवी का सर्वांगपूर्ण शिक्षण कर धर्मतंत्र से लोकमानस का परिष्कार यहाँ का एक विशिष्ट कार्यक्रम है। 1 माह के सत्रों में भावनाशील कार्यकर्ता नैतिक, बौद्धिक एवं सामाजिक क्रांति का परिपूर्ण शिक्षण वर्ष भर लेते हैं। शिक्षण, निवास एवं भोजन की व्यवस्था निःशुल्क है। प्रतिदिन यहाँ के विशाल भोजनालय में प्रायः हजारों आगंतुक, श्रद्धालु तथा अनुमति लेकर आए शिक्षार्थी बिना मूल्य भोजन प्रसाद पाते हैं। जन जन में सुसंस्कारिता संवर्धन तथा आस्था संवर्धन हेतु शांति कुंज से प्रज्ञा टोलियाँ देश विदेश में भेजी जाती हैं। स्थान स्थान पर साधना सत्र आयोजित कर ये कार्यकर्ता शांति कुंज की दैवी चेतना का विस्तार जन जन तक करते हैं। ग्राम तीर्थ योजना के अंतर्गत एक एक गांव को स्वावलंबी बनाने और स्थायी विकास का ढांचा खड़ा करने हेतु स्वावलंबी ग्राम्य विकास के 2 प्रशिक्षण सत्र प्रत्येक माह यहाँ चलते हैं। गरीबी उन्मूलन के अंतर्गत औसत भारतीय स्तर की आजीविका उपार्जन हेतु यहाँ एक स्वावलंबन विद्यालय विनिर्मित है, जिसमें छोटे कुटीर उद्योगों से उपार्जन का निःशुल्क शिक्षण दिया जाता है। केंद्र सरकार तथा राज्य सरकारों के विभिन्न पदाधिकारियों को यह नैतिक, बौद्धिक तथा व्यक्तिगत परिष्कार का शिक्षण 5 दिवसीय सत्रों में विद्वान आचार्यों द्वारा दिया जाता है। जन साधारण में उमंग एवं प्रेरणा भरने के लिए यहाँ के आधुनिकतम वीडियो स्टूडियो में नाटक, गीत, एक्शन सॉन्ग तथा छोटी छोटी टेलीफिल्में तैयार की जाती हैं। 600 उच्च शिक्षित कार्यकर्ता यहाँ स्थायी रूप से परिवार सहित निवास करते हैं। गंगा की गोद, हिमालय की छाया में निर्मित शांति कुंज एक ऐसी स्थापना है जहाँ आने वाला प्रत्येक व्यक्ति कृतकृत्य होकर जाता है। लाखों व्यक्तियों ने यहाँ के जीवन साधना कार्यक्रमों तथा प्रशिक्षण सत्रों में सम्मिलित होकर स्वयं का कायाकल्प किया है। हमारे YouTube चैनल शांति कुंज वीडियो गायत्री परिवार को सब्सक्राइब करें एवं बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि गायत्री परिवार की विभिन्न गतिविधियों की जानकारी आपको मिलती रहे।